नमस्कार। मैं आज एक पौराणिक कथा आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ कि हनुमान जी के ऊपर हम सरसों का तेल या शनि देवता के ऊपर सरसों का तेल ही क्यों डालते हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कथा है, जो पौराणिक जो मैं पढ़ा हूँ, और मुझे विश्वास है कि ये जो कथा है ये अपना रावण से रिलेटेड है। रावण तो आप जाते तीनों तीनों लोग का वो वश में किया था, और वो एक ब्राह्मण है। और ऐसा भी कहा जाता है कि रावण का जो जन्म है ना, वो अपने भारत देश में हुआ था। तभी वो जब वो सिचुएशन कैसा था वो पता नहीं मुझे। ले इसमें जो मेन टॉपिक है कि आप तेल क्यों लगाते, ये ऐसा है कि रावण को जब पुत्र होने वाला था, तो पुत्र का नाम जो है वो मेघनाथ रखने वाला था। और वो जब जब कोई पुत्र होता है तो अपने जो नवग्रह होते हैं, नवग्रह वो अलग अलग स्थिति में होते हैं। उसका प्रभाव उसे पढ़ना नहीं चाहिए, और वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि उसने सब ग्रह को आदेश दिया, तुम मेरे सामने झुक जाओ और मेरे पुत्र को एकदम सर्वश्रेष्ठ करो। लेकिन ये जो शनि देवता है वो झुके नहीं। उनके शनि देवता जो ब्रह्मा विष्णु, किसी के सामने वो झुकते नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, तो वो जो है वो अपना दिशा बदले ने, और वो वक्री दिशा में आ गए। वक्री दिशा में आने से क्या होता है कि आपका जो भी आगे का होने वाला जो रहता है, तो वो सर्वनाश हो जाता, मतलब नाश होने का संदेश दिया जैसे होता है। और वो साड़ी सत्ता लग जाता है, या आपका जो जो आप प्राप्त किया है वो उसे ये हो जाता है। तो रावण है, रावण को तो गुस्सा आता है। तो उसको क्या करता है, जंजीरों में बटा के उसे एकदम अंधेरी कोठरी में डाल देता है, और उसको जो है उल्टा लटक जा देता है कि नज़र नीचे हो जाए, क्योंकि जो नज़र है उसके लंका पर ना पड़े और वो लंका वक्री ना हो। ऐसा करके सालों साल वो लगा देता, सालों साल उसको रख देता है, काल कोठरी में रख देता है। तो ऐसा वो होता है। तो उसके बाद सालों मतलब ये होते हैं, गुजरते हैं। तो फिर क्या होता है, रामायण का ये जो है घटना घटती है। तो जो हनुमान जी है, ये आपको पता ही होगा, लंका आते, लंका को पूरा जला देते। तो जलाते जलाते तो वो गुफा में जाते हैं, तो वहाँ से कुछ ऐसा अजीब अजीब सा आवाज़ आता है। तो वो जाते हैं, जाने के बाद उनको एक मतलब ये जो शनि देवता है तो उनको तुरंत ये करते, निकालते हैं। उस तो जब वो उल्टे लटके रहते हैं, तो जंजीरों में पूरा लटके, तो वो स्थिति में नहीं रहते खड़ा हो सके। तो तभी वो जो हनुमान जी है, तो वो तभी के इसमें तभी के इसमें सरसों का तेल हुआ करता था। ये जो अभी को जो अलग अलग तेल है, ये नहीं हुआ करता था। वो जब के लोग थे वो हमसे बहुत ही बुद्धिमान थे, तो सरसों का तेल लगा। तो जो हनुमान जी है अपने बेटे की तरह उसे सरसों का तेल लगा के उसे ठीक कर देते हैं। तो तो जो शनि देवता वो खुश हो जाते हैं, और वो बोलते हैं जब भी हनुमान जी के ऊपर कोई हनुमान जी के सरसों का तेल लगेगा तो उसका दुख रहेगा, या साड़ी सत्ती ऐसा कुछ बोलते हैं, वो लगा हुआ रहेगा, तो वो निकल जाएगा, पीड़ित जो है पीड़ा है वो निकल जाएगा। तो तभी से वो प्रथा वो शनि देवता के ऊपर भी तेल डालते हैं। और ये जो सरसों का तेल है ना, तेल जो है वो हमें शरीर को ही लेना चाहिए। तो हड्डियों में दर्द ये सब जो है, सरसों का तेल जो खाते हैं, तो उसमें वो जो गुण होता है वो सरसों का ये होता है। और वो जो तभी से वो प्रथा चल रही है
कि जब भी शनि को अभी आपके लिए बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप हनुमान जी के पास जाके अपना व्रता ये जो बताइए उनके ऊपर, तो ये डालना। तो इसीलिए शनि देवता और हनुमान जी के ऊपर सरसों का तेल डालते हैं। तो वो तभी से वो प्रथा चल रहा है। ये तो पौराणिक कथा है, तो ये कथा में आपको विश्वास करना है या कहीं करना है ये। और हनुमान जी आप लोग बोलते हैं वो बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन उसको एक पुत्र भी था। लेकिन तभी के जो उपलब्धि थी वो बहुत एडवांस, अभी के हिसाब से बहुत एडवांस था। तो उस वजह से उसका जो पुत्र हुआ, जो उसके पसीने की एक बूंद से वो पैदा हो सकता है, वैसा वो टेक्नोलॉजी था। और उसके बाद आप देखोगे जब उसको सीधा, जो शनि देवता को हनुमान ने सीधा किया, तो जो शनि जो देवता का वक्र जो है वो रावण के ऊपर लग गया, और वो रावण जो है, रावण का लंका पूरा जल गया, सर्वनाश हो गया। और ये भी त्रिलोक है। और राम जैसे भगवान भी है, वो भी अपने सीता को बचा नहीं पाए। रावण जो है तीनों लोग का अपना वश में करने वाला एक ही इंसान था। रावण जैसा इंसान कोई नहीं है। लेकिन हम हर साल रावण को ही जलाते हैं, और उसका जो रावण जो ये किया है वो उसे पाप किया है करके उसको हर साल जलाते। लेकिन ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। रावण जो काम किया है, उसने जो उपलब्धि पाई है, वो कोई देवता कोई इंसान नहीं पा लेता। लेकिन क्या है कि एक नारी के वजह से उसका सब सर्वनाश हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आप अपने ज़िंदगी में पराये नारी के ऊपर अपना जीवन व्यस्त मत करो, और अपना ही जो है सर्वनाश होने से बदलो। तो आप लोगों को इस छोटा सा प्रयास से आपको समझ गया होगा कि हम सरसों का तेल और इसके तेल डाल के ये क्यों हम ये करते हैं। ये पौराणिक कथा है, विश्वास करना पड़ेगा। आप लोग कर सकते तो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी के ऊपर इस तेल डालते हैं, बाकी कोई भगवान के ऊपर हम तेल नहीं डालते। इस संवाद को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।